क्या आपने कभी अपने मोबाइल की स्क्रीन को रात रात तक स्क्रॉल है, एक टास्क लिस्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ भी पूरा न कर पाने की गिल्ट में डूबते हैं? क्या आपने भी सोचा है, कल से पक्का शुरू करूंगा, और फिर कल कभी नहीं आया? क्या हर सुबह आप उठकर सोचते हैं कि आज सब बदल दूंगा, लेकिन शाम होते होते फिर वही पुराना प्रोक्रेस्टिनेशन, वही अधूरे ड्रीम्स? अगर ये बातें सुनकर आपके दिल में हल्की सी चुभन हुई है, तो ये कहानी आपकी ही कहानी है। क्योंकि उदित हम सबकी तरह था। सपने बड़े, इच्छाएं गहरी, पर डिसिप्लिन और फोकस कहीं खो गया था। उसे लगता था वो टैलेंटेड है, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। डेडलाइंस, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शंस, गिल्ट और ब्रोकन प्रोमिसेस उसकी दिनचर्या बन गए थे। फिर एक दिन उसे मिली एक छोटी सी किताब, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, और उसी ने उसकी लाइफ बदल दी। ये कहानी सिर्फ उदित की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने टाइम और सपनों पर कंट्रोल पाने की कोशिश की है। अगर आप भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं, तो सुनिए कैसे उदित ने इस किताब के 80-20 प्रिंसिपल और ईट दैट फ्रॉग फॉर्मूला से अपनी जिंदगी को बिल्कुल पलट दिया। रात के 3 बजे थे। अंधेरे कमरे में हल्की सी नीली रोशनी मोबाइल स्क्रीन से फैल रही थी। उदित फिर से इंस्टाग्राम पर एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा था। दिन में उसने खुद से वादा किया था कि आज कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, लेकिन हर बार की तरह वह टाल मटोल के जाल में फंस गया था। उसकी उम्र 28 साल थी, दिल्ली के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन काम की डेडलाइंस, टारगेट प्रेशर और सेल्फ ग्रोथ की कमी ने उसकी एनर्जी खा ली थी। हर सुबह वह सोचता, कल से सब बदलूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। उदित के दोस्त कहते, भाई तू तो बहुत टैलेंटेड है, बस थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। मगर कंसिस्टेंसी शब्द उसके लिए किसी फॉरेन लैंग्वेज जैसा लगने लगा था। उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज गायब थी। उसका ड्रीम था एमबीए करना, खुद का स्टार्टअप बनाना, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी आदत बन गई थी। इसी स्ट्रेंड खाना, ये कौन सी सेल्फ हेल्प है? मगर क्यूरियोसिटी के कारण उसने किताब उठाई। कवर पर लिखा था, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। ये लाइन उसके दिल पर लगी। यही तो उसकी प्रॉब्लम थी। उसने किताब को कैजुअली पलटना शुरू किया, और उसमें लिखी पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। इफ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। उस रात उदित ने किताब पढ़ना शुरू किया। ब्रायन ट्रेसी की यह फिलॉसफी, ईट दैट फ्रॉग, दरअसल 80-20 प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल पर आधारित थी। इसका मतलब था कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% काम से आते हैं। यानी हर दिन के सारे कामों में से कुछ ऐसे क्रिटिकल काम होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। इन्हें ही बिग फ्रॉग्स कहा जा सकता है। और किताब कहती है कि सबसे पहले इन्हीं बिग फ्रॉग्स को खाओ, यानी सबसे कठिन, सबसे इंपॉर्टेंट काम को सुबह सुबह सबसे पहले पूरा करो। उदित को यह कॉन्सेप्ट किसी जादू जैसा लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन सबसे कठिन काम पहले करूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। पहली रात उसने अपने अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाई। उसमें 10 काम थे। उसने किताब के कहे अनुसार 80-20 प्रिंसिपल लगाया और देखा कि उसमें से 2 काम ऐसे हैं जो उसकी परफॉर्मेंस और करियर दोनों पर सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं। उसने उन दोनों को मार्क किया। ये उसके बिग फ्रॉग्स थे। सुबह 6 बजे उसने अलार्म लगाया। नींद तोड़कर उठना मुश्किल था, लेकिन उसने ब्रायन ट्रेसी की वॉइस अपने दिमाग में दोहराई, इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। उसने सबसे पहले अपने टफेस्ट काम, एक पेंडिंग क्लाइंट प्रेजेंटेशन पर काम करना शुरू किया। 3 घंटे में वह काम पूरा हुआ, जिसे वह पिछले 3 हफ्तों से टाल रहा था। उदित को उस दिन पहली बार लगा कि वह अपने समय और एनर्जी का मालिक है। इस छोटे से सक्सेस ने उसे नया कॉन्फिडेंस दिया। किताब का एक और पावरफुल प्रिंसिपल था, प्लान एवरी डे इन एडवांस, यानी हर रात अगले दिन की प्लानिंग करो। उदित ने इसे भी अपनाया। वो रात को 15 मिनट लेकर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाता, सबसे ऊपर अपना बिगेस्ट फ्रॉग लिखता। ये छोटे छोटे रिचुअल्स उसे सुबह क्लैरिटी और फोकस देते। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हैबिट तक सीमित नहीं था। उसके अंदर इमोशनल लेवल पर भी बदलाव आ रहा था। पहले वह खुद को विक्टिम समझता था, मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत है, जिंदगी अनफेयर है। अब वह खुद को क्रिएटर महसूस करने लगा। अब वह कहता था, मैं चुन सकता हूं कि कौन सा काम सबसे पहले करूंगा, मैं अपने समय को कंट्रोल कर सकता हूं। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि थिंक ऑन पेपर, यानी गोल्स को दिमाग में रखने के बजाय उन्हें लिखो। उसने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे, एमबीए की तैयारी, फिटनेस और स्टार्टअप आइडिया पर रिसर्च। उसने हर गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ा, और हर स्टेप के लिए किताब का सबसे बड़ा इमोशनल पंच उसके लिए यह लाइन थी, द फर्स्ट आवर ऑफ द डे बिलोंग्स टू यू, यानी सुबह का पहला घंटा दुनिया को नहीं, खुद को दो। उसने सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दी और सुबह के पहले घंटे में सिर्फ सेल्फ ग्रोथ एक्टिविटीज, रीडिंग, एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे यह हैबिट उसके भीतर डिसिप्लिन के डीएनए जैसा बैठ गया। कुछ ही महीनों में उदित ने एमबीए एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन सुबह उठकर वो टफेस्ट टॉपिक्स पढ़ता, फिर ऑफिस का काम करता। ब्रायन ट्रेसी की किताब उसके लिए सिर्फ टिप्स की लिस्ट नहीं थी, वो उसकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन गई थी। उदित की जिंदगी अब नए फेज में थी, एक फेज जिसमें वो हर दिन अपने बिगेस्ट फ्रॉग्स खा रहा था और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जा रहा था।
यह सिर्फ शुरुआत थी। उदित के लिए अब हर सुबह का पहला घंटा सेक्रेड बन चुका था। पहले वही उदित था जो स्नूज बटन 10 बार दबाता था, अब अलार्म बजते ही उठ जाता था। उसके कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी और ठंडी हवा उसे याद दिलाती थी कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज उसी के हाथ में है। उसने ब्रायन ट्रेसी की किताब का अगला प्रिंसिपल पढ़ा, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। किताब कहती थी कि सिर्फ काम ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, मीटिंग्स, हर चीज में यह प्रिंसिपल लागू किया जा सकता है। यानी आइडेंटिफाई करो कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी आदतें तुम्हें सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रही हैं और कौन सी बस टाइम वेस्ट है। उदित ने अपने लाइफ के हर हिस्से में यह टेस्ट करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी डेली मीटिंग्स में 80% समय बस फॉर्मेलिटीज में निकलता है। वह अब सिर्फ उन मीटिंग्स में जाता जो क्रिटिकल हों और बाकी के लिए कंसाइज ईमेल भेज देता। उसने देखा कि उसका मोबाइल टाइम भी 80-20 रूल में फिट होता है। 20% ऐप्स उसका काम करते थे, बाकी 80% सिर्फ उसका टाइम खाते थे। उसने सोशल मीडिया ड्रास्टिकली कम कर दिया। धीरे धीरे उसने डिस्कवर किया कि उसके करियर और पर्सनल गोल्स के बीच एक क्लियर लाइन बनती जा रही है। वह हर दिन का 20% समय सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर देता और उससे उसका 80% रिजल्ट आता। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी लीनियर नहीं होता। कुछ दिन ऐसे आते जब उदित को पुराने हैबिट्स खींचने लगते। एक दिन वह रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखता और सुबह अलार्म मिस कर देता। वह गिल्ट में चला जाता। मगर इस बार फर्क यह था कि वह गिल्ट में फंसकर वही नहीं रुकता था। उसने ब्रायन ट्रेसी का एक और प्रिंसिपल अपनाया था, रिजॉल्व टू वर्क ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। वह कहता था, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वापस ट्रैक पर आना ही डिसिप्लिन है। उदित ने सीखा कि परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक बार ऑफिस में उसका बड़ा प्रोजेक्ट आया, नेशनल सेल्स स्ट्रेटेजी प्रेजेंटेशन। यह प्रोजेक्ट उसकी प्रमोशन तय कर सकता था। पहले के उदित होते तो यह काम लास्ट मोमेंट तक टाल देता, लेकिन अब उसने सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व कर दिए। 3 हफ्तों में उसने इतना डिटेल्ड और इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन तैयार किया कि उसके बॉस ने कहा, उदित, दिस इज आउटस्टैंडिंग वर्क। तुमने हमारे पूरे सेल्स विजन को क्लियर कर दिया। यह वह मोमेंट था जब उदित को अपनी नई हैबिट्स का असली पावर महसूस हुआ। उसकी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आने लगा। पहले वह वीकेंड में दोस्तों के साथ बस टाइम पास करता था, अब वह वीकेंड में अपने एमबीए प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड स्टडी स्लॉट्स बनाता। वह जिम जाने लगा। सुबह की रीडिंग और मेडिटेशन से उसका फोकस बढ़ने लगा। अब उसे नींद भी पहले से गहरी और आरामदायक आती। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कहा, भाई तू तो पूरी तरह कॉर्पोरेट मॉन्क बन गया। उदित हंस पड़ा, लेकिन उसे अंदर से अच्छा लगा। अगर नहीं किया तो क्या होगा? इस सिंपल सवाल ने उसकी कई इंपल्सिव हैबिट्स तोड़ दी। उदित के अंदर अब सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं, क्लैरिटी भी आने लगी थी। वह अपने स्टार्टअप आइडिया पर भी काम करने लगा। उसने हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ मार्केट रिसर्च के लिए रख दिया। वह पोटेंशियल पार्टनर्स से मिलना शुरू किया। एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी जारी रखी। फिर आया एक बड़ा चैलेंज। उसके ऑफिस में रीस्ट्रक्चरिंग हुई और कई लोगों को दूसरी टीम्स में भेज दिया गया। उसका वर्कलोड अचानक बढ़ गया। उसके पुराने कोलीग्स डरने लगे कि अब परफॉर्मेंस गिर जाएगी। लेकिन उदित ने अपनी सुबह की ईट दैट फ्रॉग हैबिट जारी रखी। वह सबसे क्रिटिकल काम पहले टैकल करता और बाकी टीम को डेलीगेट करता। उसके बॉस ने देखा कि इतना प्रेशर आने के बाद भी उदित का आउटपुट स्टेबल है। वह ऑफिशियली प्रोजेक्ट लीड बना दिया गया। उदित अब खुद को एक अलग नजर से देखने लगा। पहले वह खुद को एवरेज एम्प्लॉय मानता था, अब उसे लगता था कि वह अपने समय का सीईओ है। उसे पता था कि इस किताब के प्रिंसिपल सिर्फ काम के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए है। ब्रायन ट्रेसी ने किताब में लिखा था, वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट बी डन एट ऑल। यानी बेकार काम को परफेक्ट करने से बेहतर है उसे छोड़ देना। उदित ने यह भी सीख लिया। अब वह खुद को बार बार रिमाइंड करता, क्या मैं सही काम कर रहा हूं या बस बिजी हूं? यह सिंपल सवाल उसकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ाता। उसके दोस्तों ने देखा कि उदित की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं। वह अब मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलता क्योंकि उसके पास डेटा और प्रिपरेशन होती। उसके ईमेल्स क्रिस्प होते, प्रेजेंटेशंस क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड। इस जर्नी में उसका इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा था। पहले वह इजीली इरिटेट हो जाता था, अब पेशेंस आ गई थी। पहले वह छोटे सेटबैक से पैनिक कर जाता था, अब वह कामली सोचता, ठीक है, सबसे बड़ा काम कौन सा है, पहले वही टैकल करो। उसकी एमबीए प्रिपरेशन भी तेजी पकड़ने लगी। वह हर दिन सुबह टफेस्ट सब्जेक्ट्स पर काम करता, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, और इवनिंग में हल्की सब्जेक्ट्स पढ़ता। इस 80/T से अप्रोच ने उसकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया। कुछ महीनों बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने अपने दोस्त से कहा, यार अब मैं अपने टाइम को अलग नजर से देखता हूं। पहले सोचता था टाइम मुझे कंट्रोल करता है, अब मैं टाइम को कंट्रोल करता हूं। दोस्त ने कहा, भाई ये सब किताब पढ़ने से आया। उदित मुस्कुराकर बोला, पढ़ने से नहीं, इंप्लीमेंट करने से। अब उदित की लाइफ में एक नया रिथम बन चुका था। सुबह जल्दी उठना, बिगेस्ट फ्रॉग टैकल करना, 80/T रूल अप्लाई करना, हर दिन एडवांस प्लान बनाना और हर डिसीजन में कॉन्सिक्वेंसेस सोचना। ये रिथम उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी की तरफ ले जा रहा था। फिर वो दिन आया जब उसे अपने बॉस से ऑफिशियल प्रमोशन लेटर मिला। सिर्फ 2 साल में उसने अपनी कंपनी में इतनी परफॉर्मेंस दिखाई थी कि वो रीजनल मैनेजर बन गया। उसी दिन शाम को वो पार्क में बैठा किताब के पुराने पन्ने पलट रहा था। उसने सोचा,
अगर उस दिन लाइब्रेरी में ये किताब न मिलती तो उसकी सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली की धुंध में सड़कें लगभग गायब सी लग रही थीं। उदित हाथ में गर्म चाय का कप लिए बालकनी में खड़ा था। उसकी किताबें नीटली अरेंज टेबल पर रखी थीं। मोबाइल साइलेंट मोड पर था। वह अपने बिग फ्रॉग के बारे में सोच रहा था। आज का सबसे बड़ा काम था एमबीए एंट्रेंस के लिए टफेस्ट मॉक टेस्ट। ब्रायन ट्रेसी का प्रिंसिपल अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। वह हर दिन की शुरुआत टफेस्ट और सबसे हाई इंपैक्ट काम से करता। वह सोचता, अगर सुबह यह काम कर लिया तो दिन जीता हुआ है। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह लेट नाइट पार्टीज में दिखता था, अब सुबह जिम और रीडिंग में दिखता था। पहले उसकी बातें कंप्लेंट से भरी होती थी, अब वह सॉल्यूशंस की लैंग्वेज बोलता था। एमबीए की तैयारी में कंपटीशन बहुत था। कई बार वह मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर लाता। पहले का उदित शायद हताश हो जाता, सोचता ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अब वह हर बार खुद से पूछता, मेरे 20% एफर्ट्स कौन से हैं जो मुझे 80% रिजल्ट देंगे। उसने पाया कि क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग उसकी वीक एरियाज है। उसने इन्हें अपना बिगेस्ट फ्रॉग बना लिया। हर सुबह 90 मिनट सिर्फ इन टॉपिक्स पर काम करने लगा। 3 महीने में उसका स्कोर दोगुना हो गया। ब्रायन ट्रेसी की किताब में एक और प्रिंसिपल था, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी जिन कामों की इंपॉर्टेंस कम है उन्हें कॉन्शियसली टालो ताकि क्रिटिकल कामों के लिए टाइम और एनर्जी मिले। उदित ने यह हैबिट भी अपनाई। अब वह सोशल इवेंट्स, अननेसेसरी कॉल्स और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को पोलाइटली टाल देता। उसके आसपास के लोग पहले नाराज हुए, लेकिन बाद में उसकी डेडिकेशन को एडमायर करने लगे। उसकी कंपनी में डूबा रहता था, अब वह खुद को देखता और सोचता, सिर्फ कुछ हैबिट्स बदलकर लाइफ इतनी बदल सकती है। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात रोशनी नाम की लड़की से हुई। वो भी एमबीए की तैयारी कर रही थी। दोनों के बीच किताबों और सेल्फ ग्रोथ पर बातें होने लगी। रोशनी ने भी कहा, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा फोकस है, बाकी स्टूडेंट से अलग। उदित मुस्कुरा दिया, मैंने बस फ्रॉग्स खाना शुरू कर दिया है। वो हंस पड़ी, फ्रॉग्स? तब उदित ने उसे ईट दैट फ्रॉग के बारे में बताया। रोशनी को भी किताब में दिलचस्पी हो गई। इस इंटरैक्शन ने उदित को यह महसूस कराया कि जब आप खुद बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अब उसकी सोशल सर्कल भी हाई अचीवर्स और सेल्फ ग्रोथ वाले लोगों से भरने लगी थी। उसने अपने स्टार्टअप आइडिया को भी एमबीए प्रिपरेशन के साथ साथ नर्चर करना शुरू किया। उसका सपना था टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर इंडिया फोकस्ड ऐप बनाना। वो छोटे छोटे रिसर्च सर्वेस करता, नोट्स बनाता, वीकेंड्स में प्रोटोटाइप तैयार करता। उसने अपने पुराने दोस्त जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था को भी इस जर्नी में पार्टनर बना लिया। ब्रायन ट्रेसी का प्रिंसिपल फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज उसे इस वेंचर में मदद कर रहा था। वह हर हफ्ते सिर्फ 2 से 3 हाई इंपैक्ट एक्शंस पर फोकस करता। बाकी चीजें नेचुरली सेटल होने लगी। एमबीए एंट्रेंस का दिन नजदीक आ गया। उदित ने रात को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। उसने लिखा, बिगेस्ट फ्रॉग, काम माइंड, स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट। सुबह मेडिटेशन की, कुछ हल्का पढ़ा और एग्जाम देने चला गया। परीक्षा के दौरान उसने वही अप्रोच अपनाई जो किताब सिखाती है। सबसे कठिन और हाई मार्क वाले क्वेश्चंस पहले टैकल किए, फिर इजी वंस। एग्जाम खत्म होने के बाद उसे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट्स आए। उदित ने टॉप 10 परसेंटाइल में स्कोर किया था। वह भारत के एक बड़े बिजनेस स्कूल में एडमिट हो गया। उसके घर वाले और दोस्त खुश थे, लेकिन उदित के लिए यह सिर्फ अचीवमेंट नहीं थी, यह प्रूफ था कि सही प्रिंसिपल्स और कंसिस्टेंट एक्शन से कोई भी जीवन बदल सकता है। एमबीए कैंपस में भी उसका लाइफस्टाइल अलग दिखता था। बाकी स्टूडेंट्स लेट नाइट पार्टीज करते, वह भी एंजॉय करता, लेकिन सुबह का पहला घंटा हमेशा अपने लिए रखता। वह एमबीए के प्रोजेक्ट्स में भी 80-20 रूल लागू करता। उसके प्रोफेसर्स उसकी प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी की तारीफ करते। रोशनी ही उसी कॉलेज में एडमिट हो गई थी। दोनों अब अक्सर लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस करते। उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। रोशनी कहती, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो दूसरों को भी मोटिवेटेड कर देती है। उदित हंसकर कहता, मैं बस अपने मेहक खाता हूं बस। एमबीए के दौरान उसने प्रोडक्टिविटी ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया। उसका नाम रखा फ्रॉग फर्स्ट। इस ऐप में लोग अपने दिन के बिगेस्ट टास्क्स मार्क करते और रिमाइंडर्स मिलते कि सबसे पहले वही करो। ये ऐप धीरे धीरे स्टूडेंट कम्युनिटी में पॉपुलर होने लगी। ब्रायन ट्रेसी की किताब का प्रिंसिपल, सिंगल हैंडल एवरी टास्क, उसे स्टार्टअप में काम आते, या उसके वीकेंड्स पूरी तरह इसके लिए डेडिकेट रहते। इस दौरान उसने एक चीज और सीखी, डिसिप्लिन सिर्फ वर्क हैबिट्स नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब वह सुबह उठकर टफेस्ट काम टैकल करता तो उसे लगता कि उसने खुद से किया हुआ वादा निभाया। यह सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी कॉन्फिडेंस और करिश्मा दोनों बढ़ाता। एमबीए के दूसरे साल तक उसका ऐप छोटा मोटा स्टार्टअप बन चुका था। उसने प्रोडक्टिविटी सेमिनार्स देने शुरू किए। उसकी कहानी सुनकर लोग इंस्पायर्ड होते, कैसे एक एवरेज प्रोक्रेस्टिनेटर लड़का ईट दैट फ्रॉग के प्रिंसिपल से अपनी जिंदगी बदल सकता है। उसने सेमिनार में अक्सर एक ही लाइन दोहराई, अगर तुम हर सुबह अपना सबसे बड़ा मेंढक खा सकते हो तो बाकी दिन के छोटे काम अपने आप हो जाते हैं। उसकी स्टोरी अब लिंक्डइन और यूट्यूब पर वायरल होने लगी। कई लोग उसे मैसेजेस भेजते, भाई आपने हमारी लाइफ बदल दी। वह सोचता ये किताब कितनी अंडररेटेड है, लेकिन उदित जानता था कि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। हर लेवल पर नए फ्रॉग्स आते हैं, हर सक्सेस के साथ नए चैलेंजेस आते हैं। वह अब हर नए चैलेंज को भी उसी एटीट्यूड से दे। सबसे बड़ा काम कौन सा है?
पहले वही टैकल करो। एक शाम एमबीए कैंपस की छत पर बैठकर वह सनसेट देख रहा था। रोशनी उसके पास आई और बोली, तुम्हें पता है उदित, तुम्हारी लाइफ किसी फिल्म की तरह लगती है। सबसे बड़ा काम कौन सा है? पहले वही टैकल करो। एक शाम एमबीए कैंपस की छत पर बैठकर वह सनसेट देख रहा था। रोशनी उसके पास आई और बोली, तुम्हें पता है उदित, तुम्हारी लाइफ किसी फिल्म की तरह लगती है। उदित मुस्कुराकर बोला, फिल्म नहीं रोशनी, बस सही हैबिट्स की स्क्रिप्ट है। उसके दिल में ग्रैटिट्यूड था, ब्रायन ट्रेसी के लिए, उस छोटे लाइब्रेरी कॉर्नर के लिए और अपने पुराने सेल्फ के लिए जिसने पहली बार किताब उठाई थी। अब उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि वह सोचता, मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मैं टफेस्ट काम पहले टैकल करूं। उसके स्टार्टअप इन्वेस्टर्स से मिलने लगे थे, क्लासमेट्स उसे टाइम मैनेजमेंट गुरु कहने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, वह खुद को अब फ्री महसूस करता था। ना गिल्ट, ना डिस्ट्रैक्शंस का भारीपन, सिर्फ क्लैरिटी और एक्शन। एमबीए के आखिरी सेमेस्टर में उदित के दिन और भी व्यस्त हो गए थे। सुबह टफेस्ट असाइनमेंट्स, दोपहर में ग्रुप प्रोजेक्ट्स, शाम को प्लेसमेंट एक्टिविटीज और रात में अपने स्टार्टअप फ्रॉग फर्स्ट पर काम। लेकिन उसने ब्रायन ट्रेसी का वही प्रिंसिपल पकड़ रखा था, सबसे पहले बिगेस्ट फ्रॉग टैकल करना। उसका स्टार्टअप अब बेटा से निकलकर फुल वर्जन की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने ऐप को ऐसे डिजाइन किया था कि यूजर सुबह लॉग इन करते ही एक बिग फ्रॉग चुने और ऐप उन्हें पूरे दिन मोटिवेट करे कि वही काम पहले खत्म करो। एमबीए के कैंपस में यह ऐप इतना फेमस हो गया था कि प्रोफेसर्स भी इसे क्लास के प्रोजेक्ट्स में एग्जाम्पल देने लगे। प्लेसमेंट्स शुरू हुए। कई स्टूडेंट्स हाई पेइंग जॉब्स के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन उदित का मन कॉर्पोरेट जॉब में नहीं लग रहा था। वह सोचता, मैंने ये हैबिट सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपनी ड्रीम लाइफ के लिए बनाई है। उसने तय किया कि वह फुल टाइम अपने स्टार्टअप पर जाएगा। रोशनी ने भी कहा, तुम्हारे ऐप में पोटेंशियल है, इसे बड़ा बनाओ। ब्रायन ट्रेसी की किताब का प्रिंसिपल, सेट क्लियर प्रायोरिटीज एवरी डे, उदित को बड़ा निर्णय लेने में मदद करता। वह हर रात अपने 3 टॉप प्रायोरिटीज लिखता, ऐप लॉन्च प्लान, इन्वेस्टर पिच, एमबीए फाइनल प्रोजेक्ट। वो जानता था कि ये तीनों क्रिटिकल है। बाकी एक्टिविटीज को उसने न्यूनतम कर दिया। इन्वेस्टर पिच की तैयारी करते समय उसने फिर 80-20 रूल लगाया। उसने देखा कि 20% फीचर्स ही ऐप के 80% वैल्यू क्रिएट करते हैं। उसने पिच डेक में सिर्फ उन्हीं फीचर्स को हाईलाइट किया। उसने अपनी स्टोरी भी स्लाइड में डाली, एक एवरेज प्रोक्रेस्टिनेटर जिसने ईट दैट फ्रॉग से लाइफ बदल ली। ये इमोशनल हुक इन्वेस्टर्स को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। लॉन्च का दिन आया। एक ऑडिटोरियम में उसने अपना ऐप लाइव डेमो किया। उसकी प्रेजेंटेशन क्रिस्प, क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड थी। वह अपने ओल्ड सेल्फ की स्टोरी बताता, मैं भी हर दिन प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंसा था, फिर मैंने बिगेस्ट फ्रॉग्स खाना सीखा। यही हैबिट मैंने इस ऐप में डाल दी है। ऑडियंस तालियां बजाने लगी। इन्वेस्टर्स इंप्रेस्ड थे। कई स्टूडेंट, उसके दिमाग में वह पहली रात याद आई जब उसने लाइब्रेरी में किताब उठाई थी। अगर मैंने उस दिन वह किताब नहीं उठाई होती, वह सोचता रहा। अब उसका स्टार्टअप धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट करने लगा था। उसने फ्रीलांसर्स हायर किए, मार्केटिंग शुरू की और अगले वर्जन के लिए प्लान बनाया। ब्रायन ट्रेसी का प्रिंसिपल, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वह रोज फॉलो करता। वह खुद को बोलता, हर दिन छोटा एक्शन बड़ा फ्यूचर बनाता है। रोशनी उसके साथ ओ फाउंडर बन गई थी। दोनों मिलकर एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते। सुबह मेडिटेशन, फिर सबसे क्रिटिकल वर्क ब्लॉक्स, फिर मीटिंग्स। उनकी लाइफ अब इंटेंशनल हो गई थी। एमबीए के बाद उसके कई दोस्त बड़े शहरों में जॉब्स लेने गए। वह जब अपने दोस्तों से मिलता तो सब कहते, भाई तू लकी है, तेरा स्टार्टअप चल पड़ा। उदित मुस्कुरा देता। वह जानता था कि यह लक नहीं, डेली डिसिप्लिन है। हर सुबह सबसे बड़ा मेंढक खाना, यही उसका असली लक था। उसके स्टार्टअप की वजह से अब वह सेमिनार और वर्कशॉप्स देने लगा। कई कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स उसे बुलाते, सिखाओ कैसे टाइम और डिसिप्लिन में। वह अपने टॉक्स में बार बार कहता, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब आप टफेस्ट काम पहले टैकल करते हैं तो बाकी लाइफ खुद स्मूथ हो जाती है। उसके सेशंस में लोग खुद को देख पाते। एक बार एक कॉर्पोरेट मैनेजर ने कहा, आपकी कहानी बिल्कुल मेरी जैसी है, बस फर्क इतना है कि आपने बदलाव कर लिया। उदित ने कहा, बदलाव का पहला कदम है टफेस्ट काम से शुरुआत करना। इस जर्नी में उसने एक और गहरी बात समझी, डिसिप्लिन सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस नहीं देता, पर्सनल हैप्पीनेस भी देता है। अब वह गिल्ट फ्री वीकेंड्स एंजॉय करता, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताता और हेल्थ का भी ध्यान रखता। पहले जो एंजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक उसके साथी थे, अब उनकी जगह काम कॉन्फिडेंस ने ले ली थी। उसने खुद के लिए कुछ नए प्रिंसिपल्स बना लिए थे। हर दिन 3 सबसे बड़े फ्रॉग्स चुनो। हर वीकेंड रिफ्लेक्शन करो, क्या सही कर रहा हूं। हर डिसीजन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। उसकी लाइफ अब एक ब्लूप्रिंट बन चुकी थी, हैबिट्स प्लस फोकस प्लस क्लैरिटी। वह जानता था कि आगे भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास एक रात वह अपने रूम में बैठा किताब के पुराने नोट्स देख रहा था। वह ब्रायन ट्रेसी की लाइन पर रुका, योर एबिलिटी टू सेलेक्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट ईच मोमेंट एंड देन टू गेट स्टार्टेड ऑन दैट टास्क एंड टू गेट इट डन क्विकली एंड वेल will probably have more impact on your success than any other quality or skill you can develop. उसने महसूस किया कि यही लाइन उसकी पूरी लाइफ की समरी है। उसने डायरी में लिखा, आज से मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, सबसे जरूरी काम करूंगा। यह वह माइंडसेट था जिसने उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया था।
और ये माइंडसेट ही अब उसके स्टार्टअप, उसके डॉक्स और उसकी जिंदगी के हर हिस्से में चल रहा था। 3 साल बाद उदित का स्टार्टअप फ्रॉग फर्स्ट सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक पूरा मूवमेंट बन चुका था। हर रोज लाखों लोग इस ऐप से अपना बिगेस्ट फ्रॉग टैकल करने लगे थे। कॉर्पोरेट कंपनियां प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल करती थीं। कॉलेजों में यह स्टूडेंट्स को फोकस सिखाता था और कई लोग इसके जरिए अपनी आदतें बदल रहे थे। उदित अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में स्पीकर के रूप में बुलाया जाने लगा। एक बार उसने टेडेक्स पर बोला, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स द गेटवे टू योर फ्रीडम। उसका टॉक वायरल हो गया। लोग उसके मेल बॉक्स में थैंक यू मैसेजेस भेजते। सर, आपके प्रिंसिपल से मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दी। सर, आपके ऐप से मेरी स्टडी हैबिट्स बदल गई। लेकिन इस बड़े सक्सेस के बावजूद उदित हम्बल बना रहा। वह अपने पुराने डेज नहीं भूला। वह आज भी हर सुबह जल्दी उठता, मेडिटेशन करता और बिगेस्ट फ्रॉग टैकल करता, क्योंकि वह जानता था कि हैबिट्स ही उसकी असली फाउंडेशन है। एक शाम वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वे वही पुराने कॉलेज वाले दोस्त थे जो उसे कॉर्पोरेट मॉन्क। सबने मिलकर पार्क में गोल घेरा बना लिया। एक दोस्त ने पूछा, यार उदित, इतना बड़ा कर लिया, तुझे नहीं लगता हम लोग पीछे रह गए? उदित मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं भी वही था जो तुम हो। बस फर्क इतना था कि मैंने टफेस्ट काम पहले टैकल करना शुरू कर दिया। तुम भी कर सकते हो। उसने अपने दोस्तों को याद दिलाया, हर सुबह जब हम उठते हैं हमारे पास चॉइस होती है, या तो सबसे आसान काम करो और दिन भर गिल्ट महसूस करो, या टफेस्ट काम टैकल करो और दिन भर फ्रीडम महसूस करो। उसने सबको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। कल सुबह बस एक काम करना, अपना सबसे बड़ा काम चुनना और उसी से दिन की शुरुआत करना, बस इतना। फिर देखना लाइफ कैसे बदलती है। उसके दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा यह तो उनके लाइफ की कहानी है। वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही टालने की आदतें, वही देर से सोना, वही मोबाइल स्क्रोलिंग। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ उदित की कहानी नहीं, यह उनकी भी कहानी है। उस रात उदित टेरेस पर खड़ा आसमान देख रहा था। वह सोच रहा था, हम सब में कैपेसिटी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाता है। ब्रायन ट्रेसी की किताब की वह पहली लाइन उसे याद आई, इफ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने लाइफ के सबसे अगली फ्रॉग्स खा लिए हैं, लेजीनेस, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, और अब उसका फ्यूचर क्लियर है। उसने अपने ऐप में एक नया फीचर लॉन्च किया, फ्रेंड्स चैलेंज। इसमें यूजर अपने दोस्तों के साथ बिगेस्ट फ्रॉग चैलेंज कर सकते थे। उसका मानना था कि हैबिट सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव भी होती है। जब आप अपने दोस्तों के साथ पॉजिटिव हैबिट्स बनाते हैं तो इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। वह अपने स्पीचेस में कहता, हम सबके पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें कॉन्शियसली यूज करता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो या एंटरप्रेन्योर, 80-20 प्रिंसिपल और बिगेस्ट फ्रॉग वाला हैबिट आपकी लाइफ बदल सकता है। उसकी बातों का असर गहरा था। लोग सिर्फ सुनते नहीं, इंप्लीमेंट भी करने लगते। अब उदित की लाइफ मिशन बन गई थी। हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाना कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि सेल्फ लव का सबसे बड़ा साइन है। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी सक्सेस स्थायी नहीं होती। फिर एक दिन उसने अपने पुराने लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को बुलाकर स्टेज पर सम्मानित किया। अगर आपने वह किताब शेल्फ पर ना रखी होती, मैं आज यहां नहीं होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे लगा उसकी जर्नी पूरा सर्कल कर चुकी है। उसके दोस्त और ऑडियंस अब समझने लगे कि यह सिर्फ उदित की कहानी नहीं है, यह उन सब की कहानी है जो सुबह उठते हैं और खुद से वादा करते हैं कि आज बदलेंगे, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस जाते हैं। यह कहानी उन सब की है जिनके अंदर ड्रीम्स है लेकिन हैबिट्स उन्हें रोकती है, और यह कहानी सबको बताती है कि बदलाव पॉसिबल है। अब आप जो ये कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, थोड़ा सोचिए, क्या आप भी उदित की तरह मॉर्निंग में मोबाइल स्क्रॉल करते हैं? क्या आप भी टफेस्ट काम टालते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और सक्सेस? तो याद रखिए, यह सिर्फ उदित की स्टोरी नहीं है, यह आपकी भी स्टोरी हो सकती है। बस एक छोटा सा स्टेप चाहिए, अपना सबसे बड़ा काम पहले टैकल करना और रोज वही करना। आप देखेंगे कुछ महीनों में आपकी लाइफ बदलने लगेगी। याद रखिए, सबसे बड़ा काम पहले टैकल करो। 80-20 प्रिंसिपल अपनाओ। हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस सोचो और रोज कंसिस्टेंसी रखो, परफेक्शन नहीं। अगर उदित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। यह उसकी सुपर पावर नहीं, उसकी हैबिट है, और हैबिट सब बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि यह आपकी लाइफ की कहानी है, तो नीचे लाइक बटन दबाएं और कमेंट में लिखें कि आप कल सुबह कौन सा अपना बिगेस्ट फ्रॉग टैकल करने वाले हैं। आपकी कमेंट शायद किसी और को भी इंस्पायर कर दे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वे भी प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़कर अपनी लाइफ बदल सके।